सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुदित और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल बड़ा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह का 8 बजा हुआ है और इधर मैं चाय बना रही हूँ और इधर तावा चढ़ा दी हूँ, रोटी गर्म कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत सारा रोटी मेरा बचा हुआ है रात में हम लोग ढंग से खाए नहीं, देखिए इतना सारा रोटी बच गया है, तो इसको मैं भी गर्म कर देती हूँ। उसके बाद में इसी को हम लोग खाएंगे। नाश्ता में नहीं बना रही हूँ क्योंकि इतना सारा रोटी ऑलरेडी बचा हुआ है, तो नाश्ता क्यों बनाऊंगी। तो फिर इसीलिए इस रोटी को मैं भी गरम कर देती हूँ इस तरह से हल्का हल्का तेल लगा के। और इधर मेरा चाय नहीं हिला बेटे, नहीं हिला, ऐसे हिलाती है टेबल को। तो फिर मैं चाय पत्ती डाल देती हूँ। चाय पत्ती नहीं डाली हुई हूँ। थोड़ा सा हल्का कर देते हैं तो आराम से होगा। तो गरम करते हैं दोस्तों। और अभी तक तो खाना सब्जी नहीं बनाया है। सुबह में खाना सब्जी खाएंगे नहीं तो फिर बनाएंगे क्यों। तो अभी तो चाय रोटी ही हम लोग खा लेंगे, रात का रोटी ही। और बाद में मैं खाना बनाऊंगी और कुछ सब्जी बनाऊंगी। आज अयान के पापा ऐसे सादा सादा खा खा के उग गए हैं। अब अयान को मैं उठाई नहीं हूँ, इतना ज्यादा ठंड है ना दोस्तों। ठंड की वजह से मैं अयान को जल्दी उठाती नहीं हूँ क्योंकि वो तो फिर और ज्यादा ये है, तो फिर उसको तो बहुत जल्दी ठंड भी लग जाता है। और तो फिर मैं उसको नहीं उठाई हूँ। तो रोटी वोटी गर्म करने के बाद में उठाती हूँ उसको खाने के लिए। तो चलिए पहले मैं रोटी गर्म कर लेती हूँ। बस मैं रोटी गर्म कर दी हूँ दोस्तों। और इन लोग यहाँ पे देखिए नाश्ता कर रहा है, चाय रोटी खा रहा है। यहाँ पे एमी भी बैठ गई है, कटोरी में थोड़ा सा उसका चाय है। देखिए चाय तो हम लोग देते नहीं है, लेकिन नाम, अरे बाप रे, नाम के लिए थोड़ा सा पानी मिक्स वाला चाय एमी के लिए। तो फिर इसको भी एक टुकड़ा रोटी पकड़ा दिए हैं उनके पापा, तो फिर वो भी खा रही है। डुबा बेटी डुबा, डुबा और खा। हाँ चलो खाओ खाओ, बन रहा है वीडियो तुम्हारा। हाँ वेरी गुड। आजकल ये बहुत बात को समझती है। दरवाजा खुला था, उनके पापा बोले जा दरवाजा बंद करो, एकदम पीढ़ा से उठ के गई और दरवाजा बंद की। मेरी बेटी समझदार है, महारानी जैसे बैठ गई है, कैप भी लगाई है, स्कार्फ भी बांधी है। नीचे नहीं रखो रोटी को। और ये लोग खा रहा है, देखते हैं कितना बचाता है तो फिर हम लोग भी खाएंगे। उसको स्पेलिंग करके पढ़ो, हो गया नहीं? स्पेलिंग करो तो फ्लावर है कि फसल है। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा कपड़ा मेरा टब में पड़ा हुआ है। तो यहाँ अयान को मैं पढ़ाती हूँ, इसलिए बाहर में चटाई में बिछा दी हूँ। अयान को पढ़ा पढ़ा के मैं यहाँ कपड़ा भी धो लूँगी और उसका पढ़ाई भी होगा, क्योंकि उसी के साथ कल बैठे रहूँगी ना तो मेरा काम भी नहीं होगा और फिर उसका पढ़ाई भी नहीं होगा। तो फिर इसीलिए मैं एक काम दो काज वाला कर रही हूँ। उसको मतलब पास में बैठा दी हूँ, वो स्पेलिंग करते जाएगा और मैं उसको बताते जाऊँगी जहाँ नहीं जाने का वहाँ। इसीलिए जहाँ मैं काम करती हूँ वहीं उसको मैं ऐसे बैठा लेती हूँ पढ़ाई करने के लिए, वो पढ़ते रहता है। तो फिर अभी मैं कपड़ा वगैरह सबको कल ही शाम में भिगा, मतलब शाम में नहीं, अयान को नहलाई उसके बाद में इस कपड़े को भिगा दी थी ना मैं, तो फिर उस समय धोने नहीं सकी मैं, तो फिर ऐसे रह गया है। तो अभी सुबह में मैं इसको धो रही हूँ। और कभी कभी एमी उसको परेशान करती है, वो पढ़ता है तो फिर तो ऐसे ही उसको मैं पढ़ा रही हूँ। और ये ना मोबाइल के पास जाके खड़ी हो जाती है एकदम। तो फिर उसको मैं चिल्ला रही थी कि मतलब मोबाइल को हिला देगी ना, देखिए मोबाइल को हिला देगी तो गिर जाएगा। छोटा सा मेरा स्टैंड है हाथ वाला, तो उसी को मैं ये करती हूँ तो फिर गिर जाएगा, मोबाइल भी खराब होगा, स्टैंड भी टूट जाएगा। तो फिर देखिए सामने में आके खड़ी हो गई है। उसको पता रहता है कि मैं दिख रही हूँ कैमरा में, मतलब उसका फोटो दिखता है तो वो खुश हो जाती है। तो फिर इसीलिए मैं उसको खींच के उधर ले गई हूँ। तो फिर ये देखिए हटा दी थी उसको सामने से। और ना आजकल हम लोग के साथ क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्रिसमस से पहले से ही हम लोग पूरा परिवार पूरा परेशान है। तबीयत खराब हुआ दोनों बच्चों का, हम लोग का तीनों जन का, फिर वो ठीक हुआ, फिर और एमी का कुछ दूसरा बीमारी हो गया।
न्यू ईयर के दिन ही रात भर एमी सोई नहीं है, रो रो के परेशान हो गई। इसी तरह से हम लोग का चल रहा है और नुकसान भी हो रहा है हम लोग का, पता है ना। मतलब मेरा स्टैंड भी शाम के समय आज टूट गया है। अभी तो मैं लगाई हूँ, लेकिन शाम के समय ना अयान मेरा यही छोटा वाला स्टैंड को तोड़ दिया है और मुझे ना बहुत दुख लगा, क्योंकि मुझे नया कुछ चीज़ अभी हम लोग लेने के लायक नहीं है दोस्तों। इतना स्थिति हम लोग का ख़राब हो गया है ना, क्या बताएं। यहाँ एमी सो गई है, वही दिखा रही थी मैं। अयान टीवी देख रहा है तो मैं खाना बना रही हूँ। और पता है अयान के पापा का मोबाइल भी ना खराब हो गया था। मतलब रात के समय वो देखे, मोबाइल देखने के बाद में तो फिर मोबाइल रखे और सो गए। सुबह में जब उठे ना तो मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा है, चार्ज ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कैसे चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 दिन तक वैसे ही रह गया। मैं उसको बोली कि बनवा लो बोल के। उसके बाद में सुबह में जब काम करने जा रहे थे तो मैं उसको बोली कि बनवाने के लिए ले जाओ, तो बोले दोपहर में आएंगे खाना खाने के लिए तब बनवा ले जाएंगे। फिर जब दोपहर में आए तो फिर हम लोग ऐसी बातें किए, तो फिर पैसा का कमी है हम लोग के पास, बनवाने लायक तो है नहीं। तो फिर मैं बोली अभी रहने दो, जब पैसा हो जाएगा तब बनवा लेंगे, अभी ऐसे ही छोड़ दो। एक छोटा वाला मोबाइल था ना मेरे पास में, अयान के नाना जी का था वो, तो उसको मैं रखी हुई थी। वो भी ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन पता नहीं उस दिन निकाली ना मैं, और फिर उसको मतलब जहाँ बैटरी किया होता है वहाँ पे थोड़ा सा टच की किसी चीज़ से, तो फिर वो ऑन हो गया। तो उसी में सिम लेके वो चला रहा था। फिर पता है अचानक 2 दिन के बाद ना वो मोबाइल जो अयान के पापा पकड़ते हैं, वो ऐसे ही जब वो चार्ज में डाले तो फिर वो चार्ज होने लगा। फिर हम लोग बहुत खुश हो गए कि खराब मतलब नहीं ऑन हो रहा था, चार्ज भी डाल रहे थे तो पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर ऑन हो गया तो अयान के पापा खुश हो गए। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है बोलते हैं, सही बात है। अगर उसी दिन अयान के पापा ले जाते उसको बनवाने के लिए तो पता नहीं दुकान वाला क्या क्या करता, और फिर जी बिल बता देता इतना पैसा चाहिए, तो फिर वो तो देना ही पड़ता, थोड़ा चाहे ज़्यादा। तो फिर ये उस दिन नहीं लेके गया और देखिए मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। तो बढ़िया है, जो भी होता है अच्छा के लिए ही होता है। ईश्वर मतलब सारा चीज़ का उपाय करे रहते हैं पहले से। तो फिर मोबाइल बन गया तो अच्छा हो गया। लेकिन और एक नुकसान हो गया, मेरा स्टैंड टूट गया, उससे अभी परेशान कि अब उसको क्या करें, मतलब पता नहीं, देखेंगे उसको फेविक्विक वगैरह से कुछ चिपकाने बनेगा तो फिर चिपकाएंगे। जो किसी तरह से स्टैंड बन जाएगा ना तो फिर मेरे को वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगेगा। नहीं तो अकेले मैं नहीं बना सकती हूँ ना, कुछ भी करते रहती हूँ तो फिर उसका वीडियो मैं नहीं बना सकती हूँ। इसीलिए मैं छोटा सा ली थी, जिस समय मेरे पास पैसा था उस समय ली थी। लेकिन अभी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है ना हमारी कि कुछ मैं बोल भी नहीं सकती हूँ क्या। और अभी तो फिर से पैसा की तंगी है, अयान का फीस भरना है फरवरी में, उसका लास्ट एग्ज़ाम होगा 17 तारीख को स्टार्ट है बोल के मैसेज की थी उसकी मैम। तो फिर तब तक फीस डालना है मुझे। कितना भरना है, 6,800 भरना है। फिर से और भी काम है, गैस ख़त्म है, सारा चीज़ क्या बताएं आप लोगों को। समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। आजकल ना मैं पूरा परेशान हो गई हूँ एकदम। क्या तबीयत एक ठीक रहता है तो अच्छा लगता है, तबीयत भी सबका खराब, ऊपर से हानि होते जा रहा है हम लोग का। लेकिन वही मतलब मोबाइल बन गया ना तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये अच्छा हुआ उस दिन बनवाने के लिए नहीं ले गया, नहीं तो पैसा ऊपर से लग जाता। और फिर मतलब दुकान लेने से तो वो लोग नुक्स निकालते ही, ये हुआ है वो हुआ है बोल के। तो फिर घर में ही रह गया तो फिर 2 दिन के बाद वो ऑन हो गया तो अच्छा हुआ, चलिए कम से कम मोबाइल तो बन गया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर मतलब क्या बोलेंगे, सारा चीज़ का ये पहले से किया हुआ रहता है बोलते हैं ना। तो यहाँ पे मैं खाना निकाल ली हूँ यहाँ पे खाने के लिए। तो चलिए हम लोग अभी खाना खा लेते हैं। एमी को भी मैं साथ में खिला दे रही हूँ, अयान तो खाया नहीं है, वो बोल रहा है कि अभी मैं नहीं खाऊंगा। एक रोटी था ना बचा हुआ, तो फिर वही खा लिया अयान। तो अभी उसको भूख नहीं है तो वो नहीं खा रहा है, बोला मैं नहीं खाने वाला अभी। तो फिर मुझे तो भूख लग रहा था, क्योंकि सुबह नाश्ता मेरा ना रोटी अयान के पापा खाए और एक ठो बचाए थे उसको अयान खाया था। तो मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, चाय पी थी मैं और एक छोटा सा ब्रेड खाई थी। तो फिर अभी मुझे ज़ोरदार का भूख लगा हुआ है, तो मैं अभी फटाफट से खाना खा लेती हूँ। उसके बाद में जब अयान भूख लग रहा है बोलेगा तो फिर मैं उसको भी खाना खिला दूँगी।
तो फिर देखिए यहाँ पे शाम का समय है और फिर यहाँ पे साग है, तो साग को मैं यहाँ पे ये छाँट रही हूँ। ये जो प्याज़ साग है ना, आजकल जो लगा रहे हैं प्याज़, तो फिर उसी का ऊपर-ऊपर वाला को ना ये मतलब काटते हैं, उसके बाद प्याज़ लगाते हैं ना, तो वही वाला साग है। तो मालकिन माँ मुझे दी है, तो इसी को मैं चुन रही हूँ यहाँ पे। चुनने के बाद में इसको अभी तो नहीं बनाऊँगी मैं, कल सुबह में बनाऊँगी। तो फिर अभी चुन के इसको रख देती हूँ। सुबह में टाइम तुरंत हो जाता है ना, तो चुनने के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए रहता है। तो फिर जो पीला-पीला हो जाता है उसका साग, तो वही वाला मैं हटा रही हूँ। और ये देखिए अब यहाँ पे मेरा ये वाला ना नीचे वाला ही टुटा दिया, अयान तोड़ दिया। तो फिर बहुत बुरा लगा मुझे, आज क्या बताएँ। रोना आ रहा था मुझे। चिंता भी एक रहता है ना, अभी पैसा वगैरह का थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, तो फिर क्या करें, कैसे करें? तो चलिए दोस्तों, यहीं तक थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और एक प्यारा-सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के मुझे। और चलिए दोस्तों, यहीं तक थी। बाय-बाय, जय हिंद, जय झारखंड। टेक केयर, अपना और अपनों का ख़्याल रखिएगा। अयान के पापा देख रहे हैं बनेगा कि नहीं बनेगा बोल के, तो देखेंगे उसमें फेविक्विक से चिपका के देखेंगे। भले फोल्ड नहीं होगा लेकिन उसको खड़ा करने बन जाएगा, तो फिर मेरा काम भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, वरना तो मेरा काम होगा ही नहीं अकेले। अयान के पापा काम करने चले जाते हैं तो मुझे ही करना पड़ता है।